व्यूअर्स को मेरा सोच क्या है मैं बताता हूं। जीवन में सफल होने के लिए संघर्ष, चैलेंज और डर, ये तीनों चीजें जरूर आनी चाहिए लाइफ में, क्योंकि ये तीनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन है ये इस तरीके से हमारे जीवन को बिल्ड करता है कि हम लोगों के अंदर ना कभी अहंकार आएगा, ना हमें इस बात का गुरूर होगा कि इकलौता मैं ही मालिक हूं इस चीज का, और ना ही जीवन में कभी आराम करने का मौका मिलेगा। तो मैं तो यही बोलूंगा कि जीवन में अगर ये तीन चीजें आ रही हैं तो डरो मत। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो कि तुम्हारी कैपेसिटी है इस चीज़ों को एक्सेप्ट करने का, तो ईश्वर ने आपको प्रदान कर दिया है, इसलिए घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। नमस्कार प्रिय मिथुन राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल यानी मंथली हॉरोस्कोप लेकर के। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित होगा। जिनको भी अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न से भी देख सकते हैं। राशिफल बताने से पूर्व मिथुन राशि वाले मैं आपको यह बात अवश्य बता दूं कि ग्रहों का संयोग इस प्रकार से बन रहा है अप्रैल के महीने में कि आप अपने आप में इतने प्रभावशाली रहोगे कि स्वयं अपना साम्राज्य बना लोगे। तो चलिए एक एक करके संपूर्ण विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले मिथुन राशि वाले मैं बताता हूं कि अप्रैल महीने में कैसा रहेगा आपके जीवन में नौकरी व्यवसाय यानी कर्म क्षेत्र का हाल। प्रिय मिथुन राशि वाले, इस महीने कर्म क्षेत्र पे 5 ग्रहों की स्थितियां यह दिखाता है कि आप अपने जीवन में नए नौकरी और व्यवसाय में सफल होंगे। यह भी दिखाता है कि इस महीने आप अपने उत्तरदायित्व को यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूर्ण रूपेण पूर्ण करोगे। इसके अलावा जो है यह भी दिखाता है कर्म क्षेत्र में 5 ग्रहों का विराजमान होना कि जिनकी नौकरियां नहीं लग रही थी नौकरी लग जाएंगी, जिनके जीवन में बार बार इंटरव्यू में सिलेक्शन हो करके भी नहीं हो रहा था, आपके जीवन में सिलेक्शन होने के चांस पूरे बन जाएंगे। और इसके अलावा जो है इस महीने आपको अपने कर्म क्षेत्र में मान सम्मान इज्जत मिलेगा। जिनका सरकारी नौकरी से रिलेटेड या फिर कह सकता हूं कि पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड जो व्यापार था, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आपको इसमें 14 अप्रैल से जबरदस्त सफलता मिलने चालू हो जाएंगे। जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट से काम चल रहा था, आपका भी सूर्य आय भाव में जाएंगे तो 14 अप्रैल से काम बनना चालू हो जाएगा। और इसके अलावा जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात कि जिनको नौकरी या व्यवसाय में बदलाव करना है आपके लिए, तो 3 अप्रैल से जब द्वितीय भाव पे मंगल जाएंगे तो प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन एक बात अवश्य याद रखिएगा, इस महीने मंगल नीच के हो रहे हैं, तो सभी मिथुन राशि वाले आप 3 अप्रैल के बाद अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और इसके अलावा गुप्त शत्रुओं से बच करके रहें। कैसा रहेगा इस महीने विदेश यात्रा का हाल? मिथुन राशि वाले, इस महीने अगर विदेश यात्रा की बात मैं करूं तो विदेश यात्रा कारक आपकी कुंडली में मंगल है। लेकिन यहां पे एक बात मैं अवश्य बताना चाहता हूं कि 3 अप्रैल से मंगल नीच का हो रहा है। तो एक बात यहां पे समझना है कि जो वीजा लगाने को लेकर के परेशान हैं, जो विदेश में रहने को लेकर परेशान हैं, जो बिल्कुल हिम्मत हार चुके हैं, आप 3 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल तक अपने संयम और हिम्मत को बना के रखिएगा। 14 अप्रैल के बाद विदेशों से रिलेटेड वीज़ा हो, पासपोर्ट हो, ग्रीन कार्ड हो, कोई भी डॉक्यूमेंट इश्यू हो, किसी का सपोर्ट ना मिले, कानूनी अड़चनें जो भी हैं वह समाप्त होता हुआ नजर आएगा। लेकिन आपको आधा महीना पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंस की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसी सिचुएशन ही खड़ी होगी कि आपको लगेगा कि अब क्विट कर दें। क्विट नहीं करना है। कैसा रहेगा इस महीने आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन का हाल? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कि कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन का हाल। प्रिय मिथुन राशि वाले, वैवाहिक जीवन कारक आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जो है वो द्वादश भाव पे है। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट आपके जीवन में जो मिलेगा
दाम्पत्य जीवन को लेकर के वह मिलना चालू हो जाएगा 3 अप्रैल से। जैसे ही मंगल द्वितीय भाव में जाएंगे तो आपके जीवन में विवाह के कुछ अच्छे ढंग के रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। जिनका सेपरेशन या मतभेदता था उसमें कुछ हद तक सुधार की स्थिति बननी चालू हो जाएंगी। और इसके अलावा जो है 4 तारीख से शनि देव जैसे भी उदय होंगे, तो जिनको डाइवोर्स लेना है या जिनको अलग होना है उनके लिए शनि ये भी काम कर देंगे। इस महीने वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है। जिनको लव मैरिज करना है या लव मैरिज को लेकर के समस्या है, आप 14 अप्रैल तक इंतजार कर लीजिए। 14 अप्रैल के बाद अस्तग्रस्त शुक्र का प्रभाव खत्म हो जाएगा और बुध भी जो है उदय अवस्था में आ जाएंगे। तो आपके जीवन में लव टू मैरिज के संजोग 14 अप्रैल से अच्छे बन जाएंगे। इनकम की स्थिति कैसी होगी? देखिए मिथुन राशि वाले, मैंने शुरुआत में एक वर्ड कहा था कि साम्राज्य स्थापित होगा। निश्चित तौर पे 4-4 ग्रह 5-5 ग्रह कर्म क्षेत्र में बैठ करके आपकी पोजीशन और आपकी पावर को बढ़ा रहे हैं। इस चीज को तो मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बता रहा हूं। लेकिन आय भाव का मालिक का नीच का होना ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज्यादा शुभ जो है नहीं माना जाता है। तो एक बात मैं आपको अवश्य ये अवश्य बोलना चाहूंगा कि 3 अप्रैल से मंगल नीच के हो जाएंगे। तो सभी लोगों के लिए थोड़ा सा 14 अप्रैल तक, 3 अप्रैल से 14 अप्रैल तक फाइनेंशियल क्राइसिस, थोड़े से पैसे की दिक्कत होंगे। जैसे ही फिर 14 अप्रैल से सूर्य आय भाव में उच्च का हो जाएगा, आपके भाई बहन हो, रिश्तेदार हो, सरकार पक्ष हो, विदेशों से रिलेटेड हो, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट वगैरह से रिलेटेड हो, सभी तरफ से धन की प्राप्ति के संजोग खुल जाएंगे। तो कहीं से भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसा रहेगा आपके जीवन में भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल? 7 तारीख को देव ग्रहों के युवराज बुध जो है ये मार्गी हो जाएंगे। तो जिनका भी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है, या माता का स्वास्थ्य खराब है, या पिता से तालमेल ठीक नहीं हो रहा है, मत घबराइए। 7 अप्रैल से सॉल्व होता हुआ दिखेगा। भूमि मकान वाहन का सुख भी 7 अप्रैल से मिल जाएगा। कैसा रहेगा शिक्षा और संतान का हाल? क्लियर है, 14 तारीख के बाद जैसे ही सूर्य आय भाव में जाएंगे, शुक्र का प्रभाव बढ़ जाएगा। तो 14 अप्रैल के बाद जिनको विदेशों में एडमिशन कराना हो जाएगा, मनचाहा सब्जेक्ट मिलेगा, पढ़ाई में जिस किसी प्रकार की समस्या है वह भी ठीक हो जाएंगी, संतान कंसीव होने का गुड न्यूज भी मिल जाएगा। और जो द्वितीय संतान को लेकर के परेशान है, आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। 4 तारीख से जैसे ही शनि देव उदय होंगे तो आपके जीवन में ये समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। कैसा रहेगा आपके जीवन में केस मुकदमा का हाल? प्रिय मिथुन राशि वाले, केस मुकदमा कारक और स्वास्थ्य कारक स्वयं आपकी कुंडली में और कोई नहीं, मंगल होते हैं। और जहां तक मंगल की बात मैं करूं, मंगल जो है इस महीने नीच के हो रहे हैं और नीच का मंगल को ज्योतिष शास्त्र में शुभ नहीं मानेंगे। इसलिए सभी लोग 3 अप्रैल के बाद अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा। कोई अपने हो सकते हैं धोखा दे दे आपको, जिसके चलते कानूनी अड़चन हो, तो इससे बच के रहने की आवश्यकता होगी। उपाय क्या करें? उपाय के तौर पे मैं एक ही बात बोलूँगा, पूरे महीने सफ़ेद चंदन का तिलक लगाइए और इसके अलावा जो है 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करिए। आप देखिए मिथुन राशि वाले, जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा इस अप्रैल के महीने में। तो उम्मीद करता हूँ बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।